बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकीज़ा टीवी से अवैस रियाज शेख आपसे मुखातिब। नाइकराम, सीडी की अर्थ ब्रेकिंग के हवाले से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए। मेरा तो व्हाट्सएप भर चुका है। सीडी के जितने क्लाइंट्स हैं उनकी जानिब से जो भी क्वेश्चन पूछे गए, कुछ वीडियोस के रेफरेंसेस दिए गए, कुछ मज़ीद क्वेश्चन पूछे गए और 100% वही क्वेश्चंस हैं जिनके जवाबात मैं ऑलरेडी अपनी डिफरेंट वीडियोस के अंदर दे चुका हूँ। तो खैर, मामला ज़्यादा ख़राब तब हुआ जब एक भाई ने वीडियो बनाई यूट्यूब पे और देन वो लोगों ने देखी और मुझसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश कर रहे थे। ड्यू टू सम रीज़न्स, मसरूफियात, मैं उस पर बना नहीं सका अभी भी। आई एम टू फार फ्रॉम माई ऑफिस और मैंने कहा यार चलो वीडियो बनाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीडी के हवाले से मैं थोड़ी सी डिस्कशन आपके सामने करता हूँ। सीडी का नाम सीडी पड़ा बैलेट के वक्त, उससे पहले वो सीडी नहीं था। उससे पहले वो 5 इयर्स प्लान था। अभी भी आप फाइल्स को अगर उठा के देखें तो उस पर कोई ब्लॉक का नाम मेंशन्ड नहीं है। जैसे सेक्टर 42 रोमन या बेवर्ली हिल्स की फाइल्स पे ब्लॉक का नाम मेंशन्ड है, तो इस तरह सीडी की फाइल्स पे सीडी मेंशन नहीं है। जिस वक्त उसको 5 इयर्स प्लान कहा जाता था, जिस वक्त बैलेट हुआ उस वक्त उसका नाम सीडी पड़ा। तो ए और बी के बाद सीडी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सेकंड, एक रेपिडेडली क्वेश्चन पूछा, बल्कि एक स्टेटमेंट दी जा रही कि यार जहाँ पे हैदर और अली ब्लॉक आए वहाँ पे सीडी हमें कहा गया था। कंपनी की जानिब से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आप दिखा दें कि भाई ये कंपनी ने कहा था कि यहाँ पे आएगा सीडी ब्लॉक। कंपनी तो जो ऑफ ग्राउंड प्लान्स होती हैं, ये ऑफ ग्राउंड के फीचर्स में सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि उसमें लैंड रिवील नहीं होती, ऑफ ग्राउंड होता है। वक्ती तौर पे उस पर आपको कब्ज़ा नहीं दिया जाता है। तो ऑफ ग्राउंड की लैंड कैसे किसी ने दिखा दी? तो अगर किसी डीलर ने आपको दिखाई है तो उस डीलर ने फ्रॉड किया और उसमें वो डीलर कसूरवार है या आप खुद हैं। ठीक है, बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो ऑथराइज ऑथेंटिकेशंस डिमांड करने की बजाय मुझे कॉल्स आती हैं कि यार रेस्टोरेंट्स में डील्स हो रही होती हैं, लाहौर में डीलर्स होते भी नहीं हैं डील्स। अभी भी कुछ जो डीलर सेक्टर 42 की लैंड्स दिखा के बेच रहे हैं, रोमन की लैंड दिखा के, बेवर्ली हिल, वो सब फ्रॉड कर रहे हैं। लैंड ऑब्वियसली कंपनी के पास मौजूद है लेकिन कंपनी ने रिवील नहीं की। और फिर एक और चीज़ हुई कि भाई इस लैंड पे चूँकि हैदर कंपनी ने पैसा कमाना था और रेट बढ़ाने थे, तो हैदर और अली आ गया सीडी की जगह पे। पहली बात तो ये कि सीडी की जगह पे हैदर और अली नहीं आया, हैदर और अली अपनी ही जगह पे आया। और कंपनी ऑब्वियसली पैसा कमाने के लिए बैठी हुई है, वो बिज़नेस कर रहे हैं, वो कोई एनजीओ नहीं चला रहे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला रहे, या कोई वो गवर्नमेंट की चीज़ नहीं है। वो बिजनेसमैन है, बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बैठे हुए। हाँ, इस प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर उन्होंने कोई मिस कमिटमेंट की है, हम उस पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जो उन्होंने नहीं की। एक और चीज़ जो उठी कि एक नूरे वाला बाज़ार का नाम लिया गया कि भाई अटारी से उस बाज़ार से रास्ता दिया जा रहा है। भाई उस बाज़ार का कोई लिंक ही नहीं है सीओडी ब्लॉक से। ठीक है, उस बाज़ार के नीचे से अंडरपास गुजरेगा और वो अंडरपास अप्रूव हो चुका है। आप में से कोई ऑथेंटिकेटेड बंदा अगर उसका एनओसी देखना चाहे, मेरे ऑफिस आ जाए, मैं आपको हेड ऑफिस ले जाऊंगा, उसका एनओसी आपको दिखा दिया जाएगा। तो उसका अप्रूव हो चुका है और 200 फीट का जो बॉलीवुड आ रहा है वो एज इट इज़ जाएगा। अंडरपास या 200 फीट का ही होगा या उससे थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, और एक प्रॉपर वेल रिकग्नाइज्ड अंदाज से सीओडी ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि फजूल सी जगहों पे या ऐसी वसी जगह पे बनने जा रहे हैं जहाँ पे नहीं बनने चाहिए। तो ऑब्वियसली जो ब्लॉक्स नए आते हैं वो आगे ही होते हैं। सोसाइटी का मेन गेट तो 1-2 ही होते हैं, तो बाकी सोसाइटी पीछे की तरफ ही जाती है। तो पीछे की तरफ जाने का मतलब ये थोड़ा होता है कि पीछे वाले इलाके जो है वो ठीक नहीं है या गलत है। अभी और भी ब्लॉक्स आएंगे तो सोसाइटी और पीछे जाएगी। तो भाई ये जितनी जस्टिफिकेशन या जितनी चीज़ें सीडी के ख़िलाफ़ कैंपेन्स चल रही हैं, वो सब की सब जो है वो गलत है। और कंपनी अभी तक कम अज़ कम इस पे इस हवाले से कोई गलत नहीं कर रही बल्कि अच्छा कर रही। एक पॉइंट और कि उस भाई ने अपनी उस वीडियो में, उस भाई का नाम नहीं ले रहा क्योंकि उसकी बहुत सारी अच्छी वीडियोस भी होती हैं, इस पे उसका लैक ऑफ नॉलेज वाज़ेह हो रहा है। मैं ख़ुद उसकी वीडियोस देखता हूँ बाद इंफॉर्मेशन लेने के लिए।
اچھا ایک اور چیز کہی گئی کہ 5 سال بعد قبضہ دے بھی دیں تو کیا فائدہ ہے، یا 5 سال سے 6 ماہ پہلے بھی دے دیں کیا فائدہ. اس کی اسی اسٹیٹمنٹ کے اندر رحمان گارڈن کی گڈ کریڈیبلٹی چھپی ہوئی ہے. قبضہ نہ دینے سے کے حوالے سے تو نہیں تھا. یہاں پہ بہت ساری سوسائٹیز ہیں 12 سال ہو گئے قبضے نہیں دیے انہوں نے. تو بھائی 5 سال، اور ایز پر رول آف C&D ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کمپنی از باؤنڈ ٹو گیو پوزیشن آفٹر 5 ایئرس. اگر اس سے پہلے دیتی ہے اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے دے گی تو یہ زبردست بات ہے. اور میرے خیال سے کمپنی 6 ماہ سے 1 سال کے اندر اس کا قبضہ دے دے گی. 7 بلاکس ہیں اور ڈیولپمنٹ اس کی شروع ہو گئی ہے اور اوبیسلی اس کا قبضہ دیا جائے گا اور سوسائٹی کے اندر سے راستے جائیں گے. اور علی بلاک کے بالکل سامنے ارتھ بریکنگ ہوئی ہے. تو یہ کوئی بری چیز، برا راستہ اور پھر میں حیران ہوں اس چیز پہ کہ اپنے غصے کا اظہار ان کا اٹس اے اسکیم، اٹس اے فراڈ، حرام کھانے کی لت لگ گئی ہے ان لوگوں کو. بھائی خدا کا نام لو یا تو آپ بزنس کو نہیں جانتے یا پراپرٹی کو نہیں جانتے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ آپ کو دیکھنا شروع ہو گئے ہیں تو آپ اس طرح کی غلط باتیں کر رہے ہیں. اور CD کے ریٹس میں جیسی ارتھ بریکنگ ہوئی ہے 50,000 سے 1 لاکھ روپے پر فائل کا اضافہ ہوا. مارکیٹ آپ آ کے دیکھ لیں، جو ریٹ تھا اس سے 50,000 to 1 لاکھ ریٹ بڑھا ہے. اور جو عقل مند اور باشعور لوگ ہیں بہت بڑی تعداد میں، میرا واٹس ایپ بھرا پڑا ہے جو CD کے پلاٹس لینا چاہتے ہیں. آپ امیجن نہیں کر سکتے اتنے لوگ آ گئے اور لوگ ٹرسٹ بہت زیادہ کر رہے ہیں. یہ ویڈیو چند لوگوں کے لیے تھی جو پریشان ہوئے تھے CD کے حوالے سے، ورنہ بہت بڑی تعداد ہے جو CD کے حوالے سے سیٹسفائیڈ ہے. اسی ایک مختصر میسج کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.